चलो गुड मॉर्निंग बच्चों। करें स्टार्ट आज की क्लास। स्टार्ट करते कंजप्शन फंक्शन से। हो कल तो रट के आया था मैं, आज तो भूल गया। अदिति कह रही है अब आएगा मजा। तो तुम ही कर दो हेल्प, बता दो ना हमें, हम भूल गए। अच्छा तुम भी भूल गए? कौन कौन भूल गया? तुम सारे भूल गए क्या? रेज योर हैंड, कौन कौन भूल गया? एक बच्चा बस? दो? अच्छा। तो मुझे पता है कि तुम जानबूझ के ऐसे नाटकबाजी कर रहे हो कि देखते हैं अब मजा आएगा, कि हम भी सारे भूल जाते हैं। कोई बात नहीं, हमें अपनी शक्तियां वापस से रिकॉल करनी पड़ेगी। चलो जी, कंजप्शन फंक्शन क्या होता है? आ गई रेंज, आ गई। ए सी इज इक्वल टू कंजप्शन फंक्शन रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में? इनकम के बीच में और कंजप्शन के बीच में। और इसमें कोई दो राय है ही नहीं है आयुष कुमार, कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कंजप्शन बढ़ता है, और जैसे जैसे इनकम क्या होती है, कम होती है, वैसे वैसे कंजप्शन भी कम होता है। इसी को हम टेक्निकली एक फंक्शनल रिलेशनशिप बना करके लिख देते हैं। एक टेक्निकल सी इक्वेशन है, कुछ नहीं है उसमें, ठीक है ना। और C इज इक्वल टू F ब्रैकेट में Y ब्रैकेट बंद, उसको प्रॉपरली, ये तो मैंने बहुत वाहियात तरीके से बोला, उसको अच्छे से बोलते हैं C इज द फंक्शन ऑफ Y। यानी कि कंजप्शन किसका फंक्शन है? इनकम में जैसे चेंज होगा कंजप्शन में भी चेंज होएगा, ठीक है ना। अब बच्चों इसके अंदर टॉपिक चल रहे हैं, कौन कौन से? दो टॉपिक चलेंगे। उसको पहले उसकी मेन हेडिंग बताता हूँ, टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटीज टू कंज्यूम। कल बहुत कुछ मेरे को भड़ास निकाल रहे थे ना तुम मेरे ऊपर, तुम ऐसे हो तुम वैसे हो, है ना, तुमने ये नहीं किया वो नहीं किया, इधर नहीं बैठते उधर नहीं बैठते, इधर ऐसे बोलूं तो मेरी MPC 0.01 है, ऐसे बोलता हूँ तो मेरे को उल्टा सीधा कुछ भी बोलते हैं, ठीक है ना। और अगर मैं बोलता हूँ कि मेरी MPC 0.95 है तो मेरे को माँ जैसा धमकाते हो आप, ठीक है ना, कि ये क्या तरीका है आपका, ठीक है। तो बच्चों, प्रोपेंसिटीज टू कंज्यूम बोले तो हैबिट, कंजप्शन की हैबिट, ठीक है ना। वो दो टाइप की होती है, एक तो होती है मार्जिनल प्रोपेंसिटीज टू कंज्यूम, और एक होती है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, है ना। मार्जिनल के लिए अपन लोगों को 2 पॉइंट चाहिए, यानी कि पहले इनकम थी हमारी, अब क्या हो गई, चेंज हो गई, तो हम बताएंगे कि इनकम के चेंज होने से आपने खर्चे में कितना चेंज किया, या ऐसे बोलूं मैं कि आपने इंक्रीज्ड इनकम का कितना पोर्शन कंजप्शन में लगा दिया एडिशनली, मतलब वो वही है, ठीक है ना। इनकम के चेंज होने से आपने इस इनकम के चेंज होने से कंजप्शन में कितना चेंज किया, इस रेशियो को क्या बोलते हैं? marginal propensity to consume. It is the ratio of change in consumption expenditure to the change in total income. Or we can say that MPC is equal to delta C upon delta Y. How can we calculate delta C? New consumption minus old consumption. And delta Y? New income minus old income. ठीक है, ये समझ में आता है? त्यागी जी आप बताओगे कि ये कॉन्सेप्ट क्या है? हाँ बताओ। हाँ नहीं, कंजप्शन बढ़ेगा। MPC क्या है? एक लाइन में बस अच्छे से शब्द सोच लो, एनकोड कर लो, और उसे डिकोड करके एक लाइन में बताओ बस। एडिशनल इनकम से, एडिशनल इनकम से आपने एडिशनल कंजप्शन कितना किया, या बढ़ी हुई इनकम का कितना पार्ट, ये वाली लाइन माइंड में रखोगे ना तो कभी भी दिक्कत नहीं जाएगी इस कॉन्सेप्ट में, कि बढ़ी हुई इनकम का कितना पार्ट आपने कंजप्शन में लगा दिया, ठीक है ना। यस और नो? जैसे मेरी इनकम अगर बच्चों 1000 रुपए से बढ़ी, कितने से बढ़ी, और मैंने 800 रुपए खर्च कर दिया उस बढ़ी हुई इनकम में से, तो बताना कितना पोर्शन लगाया मैंने? वेरी गुड, कितना परसेंट? एब्सोल्यूट नंबर में निकालोगे तो कितना आएगा? 0.8। अरे 80% को परसेंट हटाने के लिए क्या करते हैं अपन लोग? 80% आया ना, आपने बोला, मैंने क्या बोला, मेरी इनकम 1000 से बढ़ी और मैंने एक्स्ट्रा 1000 के बढ़ने से मैंने कंजप्शन में कितना लगा दिया, वो पैसा 800, तो कितना परसेंट खर्च कर दिया मैंने अपनी बढ़ी हुई इनकम का? 80%।
तो 80% को आप अगर एग्जैक्ट नंबर में निकालोगे, एब्सोल्यूट नंबर में, तो कैसे निकालोगे? परसेंट के सिग्नेचर को, साइन को हटाने के लिए आप क्या करते हो? 100 से डिवाइड करते हो, तो बच्चों कितना आ जाएगा? 0.8। और यही तो मैं उसी तरीके से तो निकाल रहा हूँ कि अगर मेरी 1000 से इनकम चेंज हुई है तो मैंने कंजप्शन में कितना लगा दिया? 800। तो बस वही तो नंबर आ रहा है। यस और नो? अच्छा, यहाँ तक पढ़ो और मुझे बताओ कोई डाउट है क्या इतना? आगे चलते हैं फिर। देख ली थी कल पारस क्लास इकोनॉमिक्स की? अभी नहीं देखी? सर के ऊपर से जा रहा है, आ रहा है समझ में। चलो भाई बच्चों, आगे चले क्या? कुछ शिकायत हमारे से? कुछ बताना है, कुछ पूछना है आपने? नहीं? ये देखना, वो ऐसे क्या लिखा है, वो हेयर डेल्टा सी इज इक्वल टू न्यू कंजप्शन माइनस ओल्ड कंजप्शन एंड डेल्टा वाई इज इक्वल टू न्यू इनकम माइनस। क्या है यार, पता नहीं मेरे को, ये बुक वाले इतना टेक्निकल क्यों बनाते हैं किसी कॉन्सेप्ट को, ये वो। सीधा बोलो ना, इनकम इतने से चेंज हुई, कंजप्शन इतने से चेंज हुआ, ऊपर नीचे रख करके निकाल दो यार कितना है, मतलब क्या आपकी हैबिट क्या आ रही है। हाँ बोलो ना। ठीक है, चलो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा सकते हो क्या मेरे को? अरे यार अजीब इंसान है नमन भैया, यार कम से कम एक क्वेश्चन तो सॉल्व करके दिखा दो। ये भी हमें दे दिया करने के लिए, मैं करके दिखाऊं क्या? अरे कैसी बात कर रहे हो भैया, मतलब यार कर सकते हैं हम भी। इफ भाई निकालो, कॉपी निकालो, ऐसी बात नहीं बनेगी मालिक साहब। नहीं ना, कॉपी निकालो, ऐसे ही हो जाता है। हाँ, if consumption expenditure increases from rupees 140 crores to rupees 240 crores, कंजप्शन कितने से कितना हो गया? पहले 140 करोड़ था और अभी कितना हो गया बच्चों? 240 करोड़ हो गया। तो कंजप्शन में कितना चेंज आया? 100 करोड़ का। मैं इसके अभी प्रेजेंटेशन भी देके दिखाऊंगा। विद एन इंक्रीज इन इनकम फ्रॉम रुपीज 200 करोड़ टू रुपीज 400 करोड़, मतलब जब हम इनकम 200 करोड़ कमा रहे थे तो कंजप्शन कितना हो रहा था? 140 करोड़। 200 करोड़ में से कितना खर्च कर रहे थे? फिर हमारी इनकम 200 करोड़ से बढ़कर के कितनी हो गई? 400 करोड़ हमारे देश की इनकम। तो कंजप्शन देश का कितना हो गया? 240 करोड़। इनकम में कितना चेंज आया है? 200 करोड़। और कंजप्शन में कितना चेंज आया है? 100 करोड़ का चेंज आया है। और बस एमपीसी निकाल देंगे, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो ऊपर में 100 आएगा, नीचे में 200 आएगा, तो 0.5 आ जाएगा। 0.5 का मतलब क्या है कि बढ़ी हुई इनकम का 50% पोर्शन हमने किस में लगा दिया? कंजप्शन में लगा दिया। कोई डाउट तो नहीं है? चलो इसकी प्रेजेंटेशन देता हूँ। आज क्या हो रहा है इसमें? सुनो भाई बच्चों, गिवन क्या क्या है आपको? पहले गिवन लिखोगे आप, ओल्ड कंजप्शन कितना है? 140 करोड़। न्यू कंजप्शन इज इक्वल टू 240 करोड़। ओल्ड इनकम कितनी दे रखी है? 200 करोड़। और न्यू इनकम कितनी? 400 करोड़। नाउ डेल्टा सी निकाल सकते हैं हम। डेल्टा सी इज इक्वल टू, बोलो, न्यू कंजप्शन माइनस ओल्ड कंजप्शन। न्यू कितना है? 240। ओल्ड कितना है? 140। तो कितना आ गया? 100 करोड़। अगेन डेल्टा वाई इज इक्वल टू न्यू इनकम
माइनस ओल्ड इनकम, न्यू इनकम कितनी 400, ये 200, तो कितना आ गया 200 करोड़। वी नो दैट, क्या पता है आपको? वेरी गुड। एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा सी कितना 100 और डेल्टा वाई कितना 200, दैट इज इक्वल टू 0.5। फाइनली हेंस एमपीसी इज इक्वल टू 0.5। 0.5 करोड़ आएगा? अरे कुछ नहीं आएगा आगे, बस ये सिंपल नंबर है, क्योंकि ये हमने एब्सोल्यूट नंबर निकाल दिया, यहाँ पे कोई करोड़ वगैरह नहीं है, वो तो हमने सिर्फ परसेंटेज में निकाल करके एब्सोल्यूट में निकाल दिया। ठीक है। फाइनली क्या नमन भैया छोटा सा क्वेश्चन था, क्या इतना बड़ा लिखना पड़ेगा क्या बेटा? अगर पहली बात तो 4 नंबर में इतना छपरी सवाल आएगा नहीं, लेकिन अगर आएगा तो प्रेजेंटेशन ऐसे देनी पड़ेगी, 4 नंबर तो तभी मिलेंगे, बाकी मुंह जबानी तो आप ऐसे निकाल दोगे इसे, है ना? सॉल्व करने में, इसे सॉल्व करने में कुछ नहीं है बच्चों, प्रेजेंटेशन का ही क्या पड़ता है, बस फर्क पड़ता है। ठीक है ना? लिखना चाहते हो या नहीं? लिख लिया? सिंपल है यार, कुछ नहीं है। इधर देखो चलो, लेट अस अंडरस्टैंड एमपीसी विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग स्केड्यूल एंड डायग्राम। डायग्राम मैंने कल ही समझा चुका था मैं आपको, एक बार टेबल देख लो। इनकम बढ़ते जा रही है, 0, 100, 200, 300, 400। कंजप्शन वही पुराने वाला, 40, 120, 200, 280, 360। आप देख रहे होंगे ना? एमपीसी निकाल सकते हो क्या पहले? यहाँ पे निकालो, बगल में एक कॉलम और बनाओ और एमपीसी निकालो। हर एक लेवल पे निकालना है आपको एमपीसी, कुछ नहीं है यार। ये समझो कि इसी क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन दिए उसने। ठीक है, 3 कॉलम बनाओ, पहले कॉलम में इनकम, दूसरे में कंजप्शन और तीसरे में एमपीसी। कैसे निकालोगे? एक निकाल के दिखाऊं क्या? हो जाएगा? वेरी गुड। फर्स्ट कॉलम में क्या आएगा? फर्स्ट कॉलम में कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा कुछ भी? बिकॉज हमको ना जीरो के अगर हमें जीरो पे लिखना है, जीरो इनकम पे हमें एमपीसी बतानी है, तो उसके पहले भी तो चाहिए ना। जीरो से कम क्या इनकम होएगी? हाँ बोलो ना भाई, इनकम होगी नहीं ना। मैं ऐसे कैसे कह सकता हूँ कि इनकम माइनस में हो रही है? नहीं ना। तो उसके पहले कोई पॉइंट नहीं आती थी, तो हम क्या नहीं कर सकते? कंपैरिजन नहीं कर सकते, तो पहले कॉलम को तो हम ब्लैंक छोड़ देंगे। अच्छा, फिर इनकम कितने से कितनी हो गई बच्चों? 0 से 100 हो गई। कितने का चेंज आया? 100 का। और कंजप्शन कितने से कितना हो गया? 40 से 120 हो गया। कितने का चेंज आया? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई करना, कितना आएगा? 0.8। इसका मतलब क्या है? तुम देख भी लो ना यार, मेरी इनकम 100 रुपए से बढ़ गई और बड़ी हुई इनकम का मैंने क्या कर दिया, उसमें से 80 रुपए क्या कर दिए? खर्च कर दिए, यानी कि 80% कर दिया। 80% मतलब 0.8। देख लो ना, 0.8 आएगा। नेक्स्ट क्या है? अभी 100 का कंपैरिजन किसके साथ करेंगे? 200 के साथ। कितना चेंज? इधर 0.8। नेक्स्ट 200 का कंपैरिजन तीसरों के 300 के साथ, तो 80। 0.8। 300 का कंपैरिजन 100, 80, 0.8। अभी देखो ऐसे नंबर आ रहा है ना। अच्छा मेरे को एक बात बताओगे आप, टॉपिक था मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मान लीजिए किसी भी भारत का डेटा है ना, ये भारत का डेटा है, भारत की हैबिट बता सकते हो आप? प्रोपेंसिटी बता सकते हो? हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमारी इनकम बढ़ती है तो हम क्या करते हैं? ज्यादा खर्चा करते हैं। क्या करते हैं? बिकॉज बच्चों वी आर द इमर्जिंग इकोनॉमी। हम कौन सी इकोनॉमी है? डेवलपिंग में और इमर्जिंग में भी फर्क होता है। ठीक है ना? एक जमाना था कि जब हम डेवलपिंग इकोनॉमी होते थे। क्या होते थे? डेवलपिंग होते थे। ठीक है ना? डेवलप तो आज तक भी नहीं है, लेकिन इमर्जिंग है। इमर्जिंग मतलब जिसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, जिस इकोनॉमी के अंदर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। भले ही ठीक है यार, मोदी को कितनी भी गाली दो आप, ठीक है ना, लेकिन एक बात है यार, रिलेशन तो फॉरेन वालों से हमारे ठीक ठाक है ही है। हाँ बोलो ना,
ठीक है, वो बात अलग है कि, या ऐसा भी बोल सकते हो कि कोइंसिडेंस भी बोल सकते हो। भाई मान लिया G20 समिट थी, तो वो तो होनी थी ना भारत में, मोदी होता तो भी होती, नहीं होता तो भी होती। लेकिन शायद मोदी जी ने बहुत अच्छे कर्म किए कि उन्हें, मतलब ऐसा है कि क्रेडिट मिल ही जाता है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना बच्चों? तो आज के टाइम में ऐसी बात नहीं है कि हमारी, वो छोड़ो, चलो वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है, मतलब होना चाहिए, फिलहाल मेरा मतलब नहीं है, मतलब मेरा वो टॉपिक नहीं है, मेरा कहने का मतलब गलत नहीं है। अभी तुम सोचो कि हमें कोई मतलब नहीं हो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, फिलहाल मेरे यहाँ पे कोई मतलब नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक बात आप मेरे को बताओ, क्या आपको नहीं लगता कि हमारे देश के अंदर पॉसिबिलिटीज है, जिसमें इतने स्मार्ट बच्चे हो, इतने हैंडसम बच्चे हो, और इतना अच्छा टैलेंट हो, क्या उस देश के अंदर पॉसिबिलिटी नहीं होगी? यू आर द फ्यूचर बच्चों, ठीक है ना, आपने इस देश को आगे लेके जाना है ना। बस बच्चों, बात ये है कि कभी हम इस चीज को रियलाइज नहीं करते, है ना। हम ऐसे अपने आप को कभी भारी समझते नहीं कि यार हम भी कुछ चेंज लेके आ सकते हैं सोसाइटी के अंदर, है ना। एक बार सोच के तो देखो, भले ही बच्चों देर से सही, लेकिन अगर आपके पास सोच बड़ी है ना, और नीयत साफ है, तो देर से ही सही, लेकिन आप आपकी मंजिल तक पहुंच जाओगे। बस दो चीजें याद रखना, कि सोच बड़ी हो और नीयत साफ हो, ठीक है ना, ईमानदारी से आपको आपका काम करना आता हो। बेईमाना करोगे तो किसी और से नहीं, अपने आप से, और लॉन्ग टर्म में अपने आप को, मतलब अपने आप से तुम्हें ऐसा गिल्टी फील होगा, ठीक है ना। और बस आपको ना पछताने के अलावा कुछ और नहीं मिलेगा, कि यार एक ऐसा लगेगा आपको कि यार एक हमारे पास टाइम था, उसमें हमने कुछ नहीं किया, उसमें कर सकते थे हम, ठीक है। और जैसे मैंने वो एक वीडियो भी शेयर की थी, विकास सर बोलते हैं ना, विकास दिव्य कीर्ति सर, कोई बात नहीं, कि एक तो वो है कि बच्चा की आता नहीं है कुछ, और दूसरा सीखना भी नहीं चाहता है, ठीक है। आज नहीं तो बेटा कल जब वो चुन्नू मुन्नू होंगे ना, तो वो कितना, मतलब कितना पोलाइटली, कितना अच्छे से बोलते हैं विकास सर, कि बच्चे होते मासूम से होते हैं, बोल देते हैं मम्मी बन के बैठ गई, एलसीएम निकालना आता नहीं। है ना, पापा बन के बैठ गए, ये पता नहीं है कि इनकम के बढ़ने से कंजप्शन बढ़ता है। तो बच्चों आज ना सही, फ्यूचर में कभी तो ये बातें आपको याद आएगी, और सच बता रहा हूँ यार, गोल्डन टाइम है तुम्हारा, एक गोल्डन टाइम, जितना भी टाइम बचा है ना आपके स्कूल लाइफ का, बहुत कम टाइम बचा है, 3-4 महीने, मुश्किल से 5 महीने, जी लो यार इसे, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करके जी लो, है ना, जैसे भी जीना है, वरना ना हमेशा ये दिन ना वापस से लौट के नहीं आएंगे। और बस मैं भी अपने टीचर को ये बोलता रहता हूँ कि हमेशा, कि काश मैम वो दिन वापस से आ जाए, कि हम उतना ही एंजॉयमेंट कर पाए कि जितना हम करते थे, टीचर्स को परेशान करना, ठीक है ना, प्रेयर को बंक मारना, और कुछ भी करना। गाड़ी में, मतलब हम जाते थे ना राखी पब्लिक की गाड़ी में, तो हम क्या करते थे, सबसे ज्यादा ना, जो जितना भी वो बोलते हैं ना कि जैसे उत्पाद जितना भी मचाना हो, वो सब हम मचाते थे। सर्दियों में क्या करते, कोट निकाल करके किसी के ऊपर डाला, और पट 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 पूरा वैसा कुछ करके, लेकिन कभी नाम नहीं आया हमारा, बिकॉज चेहरे से देखो कितना मासूम लगता हूँ मैं, है ना, कभी नाम नहीं आया हमारे ग्रुप का। तो यार वो दिन याद आते हैं, है ना। और ऐसा नहीं है कि केवल मैं ये बता रहा हूँ, पढ़ाई भी करते थे यार, ठीक है ना, ठीक ठाक कर लेते, मतलब 10 तक तो कर ही नहीं है, लेकिन उसके बाद तो कर ही लेते थे। और इसलिए बोल रहा हूँ बच्चों, की जितना जी सकते हो ये पल को जी लो वापस से, क्योंकि लौट के आने वाले नहीं है। हमेशा बच्चों, स्कूल लाइफ सबसे ना जो होता है ना, गोल्डन टाइम होता है। अभी आपको लगता है कि अभी हमारे पास कुछ काम नहीं है, एक टाइम ऐसे आएगा तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होगा, और तुम्हें लगेगा यार बच्चे ही अच्छे थे। खैर चलो, तो ये देश की हैबिट क्या पता चल रही है आपको, कि ये देश क्या कर रहा है, खर्चा जो करता है ना अपनी इनकम के बढ़ने से, वो अच्छा खासा क्या करता है, खर्चा करता है अपनी इनकम का, एडिशनल इनकम का 80% पार्ट वो किस पे खर्च कर देते हैं, बिकॉज इमर्जिंग इकोनॉमी है भाई। मान लिया अगर ये भारत का डेटा है, तो इमर्जिंग इकोनॉमी है, लोगों की जरूरतें भी यहाँ पे क्या नहीं हुई है, पूरी नहीं हुई है, जैसे लोगों की, क्योंकि लोगों की बहुत सारी अनफुलफिल्ड नीड्स है ना। हाँ बोलो ना। भारत के अंदर बहुत सारा, एक मेजर चंक ऐसा, एक मेजर पोर्शन ऐसा है पॉपुलेशन का, कि जिनकी अभी नीड्स क्या नहीं हुई है, फुलफिल। मैं वांट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नीड्स की बात कर रहा हूँ, नीड्स भी क्या नहीं हुई है, फुलफिल नहीं हुई। तो बच्चों जैसे ही वो लोग एक्स्ट्रा पैसा कमाएंगे ना, तो वो अपनी एडिशनल इनकम का मेजर जो पोर्शन है वो किसके ऊपर खर्च करेंगे, कंजप्शन के ऊपर खर्च करेंगे। बात समझ में आ रही है ना, बिकॉज उनकी अभी बहुत सारी नीड क्या नहीं हुई है, फुलफिल। अगर बच्चों मैं आपसे बोलूं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है, जैसे यूएसए,
क्या यूएसए वालों की एमपीसी बहुत ज्यादा होती होगी? कम होती होगी। और मुझे बड़ा सुन करके अच्छा लगा कि आप इस चीज को समझ पा रहे हो। क्यों? बिकॉज वो ऑलरेडी डेवलप्ड है, उनकी नीड्स फुलफिल हो चुकी है। ठीक है ना? अब वो जितना भी एक्स्ट्रा पैसा कमाते हैं, है ना, एक कॉन्सेप्ट अभी मैं पढ़ाऊंगा, इसके पैरेलल एक कॉन्सेप्ट चलेगा एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। वो बच्चों ज्यादा पैसा क्या कर लेते, अपनी बड़ी हुई इनकम का सेव कर लेते हैं, तो उनकी एमपीसी ज्यादा नहीं होती, उनकी एमपीएस ज्यादा होती है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मतलब उनकी जो सेव करने की हैबिट है ना एडिशनली, वो ज्यादा होती है। और अगर मैं हल्का सा टच दूं तो शायद कुछ बच्चे समझ जाएंगे, कुछ बच्चे नहीं समझेंगे, दोनों का टोटल 1 होता है। नहीं समझा? एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू क्या होता है? क्योंकि 100% तो होगा ना पूरा नंबर, और मतलब एब्सोल्यूट टर्म में वो 1 होगा। मैंने 100 रुपए एक्स्ट्रा कमाए हैं, 80 रुपए इसमें खर्च कर दिए, 20 सेव करे होंगे, और मेरे को अगर एमपीएस निकालना हो तो एमपीएस भी सिंपली कैसे निकलेगा कि बड़ी हुई इनकम का कितना पार्ट मैंने सेव कर लिया, तो वो कैसे निकालेंगे, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। तो जब यहाँ पे 80 रुपए खर्च कर दिए तो बाकी 20 क्या करे होंगे, सेव करे होंगे, तो 20 अपॉन क्या करेंगे, 100 करेंगे तो 0.2 आएगा, और जब आप 0.8 और 0.2 करेंगे तो 1 आएगा। खैर वो आगे की बात है, तो मेरे मन में ऐसे ही आया, तो मैंने आप, क्योंकि आप अच्छे, मैं अभी बोल रहा था ना कि आप स्मार्ट बच्चे, बहुत हैंडसम हो, है ना, बहुत टैलेंटेड बच्चे हो, तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया, आपको समझ में भी आ गया, अच्छी बात ये है। अदरवाइज मेरी तो ड्यूटी है, मैं तो आगे कराऊंगा। फिलहाल मुझे बताओ, ये समझ में आई क्या टेबल आपको, किसी को भी? अरे भैया इतना मक्खन मत लगाओ, हम तुम्हारे से दूर हो जाएंगे, तुमने बताया था। मक्खन नहीं लगा रहा हूँ बच्चों, है ना, आपकी जो अच्छी चीज है बस जस्ट उन्हें रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ। ठीक है ना? ये डायग्राम याद है क्या? कुछ याद है क्या? क्या याद है? अगर हम ए पॉइंट पे है और हमें बी पॉइंट पे जाना है, तो हमें चेंज देखना पड़ेगा ना कि कंजप्शन में कितना चेंज हुआ है। और वैसे तो आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं सीबीएसई की हिस्ट्री में कि उन्होंने ऐसा बोल दिया हो कि एमपीसी को डायग्राम पे ड्रॉ करके दिखाओ, लेकिन अगर आ गया तो बना दोगे क्या? हाँ, यही तो बनाना है, कंजप्शन की लाइन ड्रॉ करनी है और 2 पॉइंट पे चेंज दिखाना है। जो हॉरिजॉन्टल जो गैप है वो किसका है? इनकम का, बिकॉज हमने एक्स एक्सिस पे क्या लिए, इनकम ली है। और जो वर्टिकल जो गैप है वो किसका है? कंजप्शन का, बिकॉज हमने वाई एक्सिस पे कंजप्शन लिया है। आई थिंक कोई डाउट नहीं है। थोड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट देखे क्या? इंपोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एमपीसी, कह रहे हैं कि वैल्यू ऑफ एमपीसी वेरीज बिटवीन 0 एंड 1। एमपीसी की वैल्यू किसके और किसके बीच में लाई करेगी? क्या एमपीसी की वैल्यू 0 हो सकती है? नहीं हो सकती है? हाँ हो सकती है। कैसे ना, तुम देखो, अभी मेरे को गाली मारना, मैं बता रहा हूँ आपको। मेरी इनकम बढ़ी बच्चों, लेट सपोज 100 रुपए से मेरी इनकम बढ़ी, एक भी रुपया खर्च नहीं किया मैंने उस बड़ी हुई इनकम में से, एक भी रुपया खर्च। मेरी मम्मी ने मेरे को डांट लगाई थी, कल शाम के शाम डांट लगाई थी ना, और आज मेरी इनकम बढ़ गई, तो मैंने एक भी रुपया खर्च नहीं किया। आप बताओ मेरी एमपीसी कितनी है? 0। बिकॉज मैं पहले कंजप्शन जितना कर रहा था अभी भी उतना ही कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा कंजप्शन तो मैंने किया नहीं है, तो डेल्टा सी क्या आ जाएगा? 0। इनकम मेरी 100 रुपए से बढ़ गई, तो ऊपर में तो 0 आ गया, डेल्टा सी की वैल्यू तो 0 हो गई, और डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी हो गई? 100। जिस भी फ्रैक्शन के, ध्यान से सुन लेना, जिस भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 0 आ जाता है वो ओवरऑल फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? और जिस भी फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर में 0 आ जाएगा वो फ्रैक्शन इनफाइनाइट बन जाएगा। 11th क्लास में भी जब आपको ईडी पढ़ा रहा था तब भी बताया था। हाँ बोलो ना। जिस भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 0 आ जाएगा वो पूरा फ्रैक्शन 0 हो जाएगा। न्यूमरेटर डेनोमिनेटर तो समझते हो, ऊपर वाला न्यूमरेटर नीचे वाला डेनोमिनेटर, और जिस भी फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर में 0 आ जाएगा वो पूरा फ्रैक्शन इनफाइनाइट बन जाएगा। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू 0 आई? बोलो ना। डेल्टा सी की वैल्यू, किसकी वैल्यू 0 आई? बिकॉज मैंने कंजप्शन एक्स्ट्रा नहीं किया ना। हाँ बोलो ना। मेरी इनकम तो बढ़ गई, चलो गाली मारो ना मेरे को। अरे कल जैसे बोल रहे थे ना, जब मैं ये बोल रहा था कि मेरी एमपीसी 0.01 है, तो कल ही इतना बुरा भला बोल रहे थे मेरे को, आज तो मैंने बोला मेरी एमपीसी कितना है? 0 है, तो बोल दो ना भैया। हाँ अच्छा। अरे भैया तुम तो यार बहुत असली हो यार, एक भी रुपया खर्च नहीं करते। हाँ उसके भी ऊपर वाला, उसके ऊपर वाला भी कुछ होता है क्या? बोल दो। देखो वो पारस बता रहा, कह रहे ऐसा बोल, ऐसे ही बोल रहे क्या? नहीं। चलो देखो बच्चों,
वैल्यू ऑफ एमपीसी वेरीज बिटवीन 0 and 1। ये तो पता पड़ा ना कि एमपीसी की वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है, क्या 1 भी हो सकती है क्या? चलो चलो आप बोलो, मम्मी के जैसा डांट लगाओ मेरे को, मेरी एमपीसी 1 है। ये नया नया रईस है अभी, है ना, अभी अभी नई अमीरी है, ठीक है ना, जल्दी अमीरी निकल जाएगी। ऐसे ऐसे ताने सुनने मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? वो है ना, एक मीम है कि तुम दिन भर घर पे क्या करते हो, तो मोदी जी बोलते हैं मैं दिन भर 5 किलो गाली खाता हूँ। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसे ही होता है क्या? होता है तुम्हारे साथ ऐसा? चलो छोड़ो, जाने दो। स्कूल में टीचर से, घर पे मम्मी से, थोड़ी बहुत कसर रह जाती है शाम को पापा करके लगा पूरी कर देते हैं वो। हमारी तो जिंदगी झंड है भैया, पता नहीं फिर भी किस बात का घमंड है। सुनो, देखो एमपीसी की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और उनके बीच में भी लाई करेगी। एमपीसी की रेंज बताओ, एग्जाम का क्वेश्चन है, मान लिया व्हाट इज द रेंज ऑफ एमपीसी। एमपीसी वैरीज बिटवीन 0 and 1, तो ऐसे लिखेंगे 0 to 1। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और उसके बीच में भी कहीं पे भी लाई कर सकती है। कोई डाउट है क्या? बीच में कब लाई करेगी? जब अपनी इनकम का कुछ पोर्शन कंज्यूम करेंगे, कुछ बचा के रख लेंगे। हाँ बोलो ना। अच्छा, बोल रहे वी नो इफ वी सॉरी वी नो दैट इंक्रीमेंटल इनकम इज ईदर स्पेंट ऑन कंजप्शन और सेव। वो कह रहे हैं कि हमें पता है कि या तो हम अपनी बढ़ी हुई इनकम को तो क्या करते हैं, खर्च करते हैं, या तो सेव कर लेते हैं फॉर फ्यूचर यूज। इफ द एंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम, जब मम्मी डांट लगाती है, दैट इज उस केस में बच्चों क्या हो जाएगी, डेल्टा एस क्या हो जाएगी, 0। मतलब जब सारी इनकम आपने क्या कर ली, कंज्यूम कर ली, तो डेल्टा सी तो किसके इक्वल हो जाएगी, डेल्टा वाई के। डेल्टा सी किसके इक्वल हो जाएगी, डेल्टा वाई के, और डेल्टा एस क्या होगा, 0। तो उस केस में क्या होगा, एमपीसी बच्चों क्या होगी, 1 होगी। हाउएवर इफ एंटायर एडिशनल इनकम इज सेव, लेकिन अगर आपने सारी इनकम क्या कर ली, सेव, तो डेल्टा सी क्या होगा, 0, क्योंकि डेल्टा एस तो किसके इक्वल हो गया, डेल्टा वाई के इक्वल हो गया, सारी की सारी आपने क्या कर ली, इनकम सेव कर ली, तो डेल्टा सी क्या हो गया आपका, 0। और जब डेल्टा सी 0 हो गया तो एमपीसी क्या हो जाएगी, 0। इनके बीच में भी लाई कर सकती है। कृष्णा कोई डाउट है क्या? वैसे ध्यान नहीं रहा तुम्हारा। आगे, इन नॉर्मल सिचुएशंस द वैल्यू ऑफ एमपीसी वेरीज बिटवीन 0 and 1। नॉर्मल सिचुएशन में एमपीसी की वैल्यू किसके किसके बीच में लाई करेगी, 0 और 1 के। और अगर वो क्लोज टू 1 होगी तो उसका मतलब क्या है, हम ज्यादा खर्चीले हैं। वो क्लोज टू 0 होगी तो ज्यादा कंजूस है। अच्छा एक बात बताओ, क्या थोड़ा मैं दो ऑप्शन दे रहा हूँ, मेरे को ये बताना कि डेवलप्ड है कि डेवलपिंग है। मैं अभी बोल रहा हूँ क्लोज टू 1 है तो कैसी है, कैसी इकोनॉमी होगी हमारी, डेवलपिंग। और क्लोज टू 0 है तो डेवलप्ड है। भाई हमारी जरूरतें पहले ही पूरी हो चुकी है, अब तो हम पैसा अपना बचा के चलते हैं, सेव करके चलते हैं, ठीक है ना। एक और इंटरेस्टिंग, नेक्स्ट, और इसका रीजन मैं आपसे ही पूछूंगा, स्क्रीन पे हटाऊंगा भी नहीं, चाहे पढ़ भी लेना, मुझे पता है कि आप बिना पढ़े आंसर कर दोगे इसका। एमपीसी ऑफ द पुअर इज मोर देन दैट ऑफ रिच। गरीब की एमपीसी ज्यादा होती है, किसके कंपैरिजन में, अमीर लोगों के कंपैरिजन में। ऐसा का है, सेम लॉजिक है। अमीर अमीर है, उसकी जरूरतें पूरी हो चुकी है, अब वो जितना भी पैसा एक्स्ट्रा कमाएगा तो सेव कर लेगा। तो जब वो सेव कर लेगा तो उसकी एमपीसी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इसकी एमपीएस ज्यादा होगी। समझ में आ रही है ना बच्चों बात। लेकिन जो गरीब है उसे उसने तो जितना आज कमाया उसे तो आज वो कंज्यूम करनी है, ठिकाने लगाने ही है। हाँ बोलो ना, बिकॉज उसकी इनकम पहले ही क्या है, कम है, ठीक है ना। तो उसे अपनी, अगर उसकी इनकम बढ़ भी जाती है तो वो पहले अपनी अनफुलफिल्ड नीड क्या करेगा, फुलफिल करेगा, तो उसकी एमपीसी क्या होती है, ज्यादा होती है। पढ़ोगे क्या एक बार, एक बार ही पढ़ लो, मैं तो रस्म पूरी कराई दूंगा पढ़ने की। नहीं, अगर कुछ और सोच रहे थे तो गलतफहमी भी दूर कर दूंगा। ओ नालायक, पढ़ ले।
नोट्स हो गए तेरे पूरे? तुझे कह रहा हूं, नहीं हुए? कल रजिस्टर लेके आई हो? आज भी लेके आया? नहीं, कल लेके आई हो। और अगर रजिस्टर नहीं लेके आएगा ना तो यहाँ मत आइयो। समझ में आ गई बात? और आके अपने आप दिखा दियो रजिस्टर। It happens because poor people spend a greater percentage of their increased income on consumption, as most of their basic needs remain unsatisfied. समझ में आ गया? Very good. On the other hand, rich people spend a smaller part on consumption as they already enjoy a high standard of living. तो वो तो सेव कर लेंगे, तो उनकी एमपीसी तो कम होगी. Similarly, the MPC of developed countries like America or England is less than that of developing countries like India, Bangladesh, etc. हाँ, वो डेवलपिंग है. हमारी कंट्री आज के दिन पे इमर्जिंग है. ठीक है ना? देखो, ये तो जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल आपको एग्जैक्टली बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकली क्या है. अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा लिखोगे तो चलेगा. ठीक है ना? फाइनली आप मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट पॉइंट, ये बता दो ना इसका रीजन क्या लिखा है. एमपीसी फॉल्स विद सक्सेसिव इंक्रीजेस इन इनकम. और बच्चों पता है एक बार क्या हुआ था? सीबीएसई ने इसका आपको ना सीधा पूछा कि एमपीसी फॉल्स विद सक्सेसिव इंक्रीजेस इन इनकम. ऐसा 3-4 साल पहले क्वेश्चन पूछा था और ये बोला था कि एक्सप्लेन करो इस स्टेटमेंट को विद द हेल्प ऑफ एन इमेजिनरी एग्जांपल या हाइपोथेटिकल एग्जांपल. हाइपोथेटिकल समझते हो? इमेजिनरी. अपने मन से एक एग्जांपल लो और ये चीज प्रूव करके दिखाओ. मैं आगे करके दिखाऊंगा, आगे आएंगे. ठीक है ना? फिलहाल मैं तो जस्ट इसकी थियरी समझना चाहता हूँ आपसे. टीचर आप होगी, हम कोई भी हो सकता है. हाँ, इंसान एक लेवल तक ही तो खर्च करेगा. अब उसकी इनकम बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, तो एक पॉइंट तो ऐसा आएगा ना कि जब वो क्या करना स्टार्ट कर देगा, सेव करना स्टार्ट कर देगा. तो ये वही बोल रहा है, एमपीसी फॉल्स, एमपीसी कम होती है विद द सक्सेसिव इंक्रीज इन, जैसे जैसे इनकम इंसान की बढ़ती जाती है. बिकॉज लोग क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, सेव करना स्टार्ट कर देते हैं. इट हैपेंस बिकॉज एज एन इकोनॉमी बिकम्स रिचर, जैसे ही एक इकोनॉमी रिचर होती है, इट हैज अ टेंडेंसी, तो उसकी एक हैबिट बन जाती है, टू कंज्यूम अ स्मॉलर परसेंटेज ऑफ इंक्रीज्ड इनकम, कि अपनी बढ़ी हुई इनकम का वो एक छोटा पोर्शन क्या करते हैं, कंजप्शन में लाते हैं. एंड अ ग्रेटर अमाउंट इज सेव्ड आउट ऑफ इंक्रीज्ड इनकम, और वो एक ज्यादा अमाउंट क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं अपनी बढ़ी हुई इनकम में से. कोई शक? आगे नेक्स्ट है बच्चों, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. टॉपिक था कंजप्शन फंक्शन, उसके अंदर सब हेडिंग थी टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटीज टू कंज्यूम. उसके अंदर भी सब हेडिंग थी, पहली मार्जिनल प्रोपेंसिटीज टू कंज्यूम, और दूसरी क्या थी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. ये वही है. मैं बोल रहा हूं और मुझे बताना कि एमपीसी में और इसमें क्या फर्क है. मैं अपनी इनकम में से कितना पैसा खर्च करता हूँ, कितना पैसा खर्च में लगा देता हूँ, कंजप्शन पे लगा देता हूँ, इसको बोलते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. अच्छा, वहां पे भी तो यही बोल लेते हैं आप. वहां पे हम 2 पॉइंट की बात कर रहे थे. किसकी बात कर रहे थे? लेकिन आज हम एग्जिस्टिंग करंट की बात कर रहे हैं कि आज मेरी इनकम कितनी है और उस इनकम में से मैं कितना पैसा खर्च कर देता हूं. आज मेरी इनकम लेट सपोज 100 रुपए है और मैं उसमें से 65 रुपए खर्च कर देता हूँ, तो मेरी एपीसी कितनी है, 0.65. कितनी है ये? इसका मतलब क्या है कि मैं अपनी इनकम का, आज की इनकम का, बड़ी हुई इनकम का नहीं, आज की इनकम का 65% पोर्शन खर्च कर देता हूं, आज की इनकम का, करंट इनकम का. तो फिर इंक्रीज्ड इनकम की कौन बात करता है, मार्जिनल. एवरेज वाला कॉन्सेप्ट आज की बात करता है, मार्जिनल वाला एडिशनल की बात करता है, चेंज की बात करता है. तो बच्चों यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे एपीसी, कैसे निकालेंगे, सिंपली सी अपॉन वाई.
बिकॉज यहाँ पे चेंज तो है नहीं, आज की बात कर रहे हैं हम, आज का मेरा कंजप्शन कितना है, आज की मेरी इनकम कितनी है, परसेंटेज निकाल दो, मतलब एग्जैक्ट नंबर निकालना है हमें यहाँ पे। पढ़ना, एपीसी रेफर्स टू द रेशियो, फिर रेशियो होता है किसका, कंजप्शन एक्सपेंडिचर का, और ये शो क्या करता है, ये शो कि आज की इनकम के कंपैरिजन में हम कितना खर्च कर रहे हैं, कितना कंजप्शन कर रहे हैं, बस वो है। It can be calculated as under APC is equal to consumption upon income, that is APC is equal to C upon, दो फॉर्मूले और देख लिए हमने, एमपीसी का फॉर्मूला डेल्टा सी अपॉन डेल्टा बाय एपीसी का फॉर्मूला सी अपॉन, सॉल्व करके दिखाओ जैसे भी प्रेजेंटेशन दी थी ना मैंने वैसे, ये तो बहुत सिंपल है, 4 स्टेप में तो सारा ही खत्म हो गया। कितना है 0 पॉइंट, मुंह जबानी आंसर आ गया, और ऐसे लिखेंगे गिवन में कंजप्शन इज इक्वल टू 68 करोड़, इनकम इज इक्वल टू 100 करोड़, और फाइनली वी नो हाँ प्रेजेंटेशन एपीसी इज इक्वल टू सी अपॉन 68 अपॉन 100, दैट इज इक्वल टू 0.68। थैंक यू वेरी मच, मतलब क्लास नहीं बंद हो रही है, थैंक यू वेरी मच, आंसर आ गया। अरे तुम्हें समझ में भी आ रहा है चैप्टर, कभी मैं बहुत अपने मन में खुश हो रहा हूँ कि तुम ऐसे रिएक्शन दे रहे हो कि तुम्हें समझ में आ रहा है, अंदर से कह रहे हो कि भाई बस करना। इंटरेस्टिंग नहीं है ये चैप्टर, बड़ा इंटरेस्टिंग है यार, मतलब मजा है ना कि न्यूमेरिकल भी है, कॉन्सेप्ट भी है, और एक पूरी स्टोरी टेलिंग चल रही है, ऐसे ऐसे ऐसे। बच्चों अगर तुम इसे रटने की कोशिश करोगे ना कभी नहीं आएगा ये चैप्टर, चक्कर काटते रहना कि कभी एमपीसी 1 होगी, कभी 0 होगी, गरीब की क्या होगी, अमीर की क्या होगी, लेकिन चीजों को लिंक करोगे तो सारे आंसर खुद ब खुद आ जाएंगे, चाहे कैसे भी क्वेश्चन बनाए वो। आगे चले क्या, लेट अस अंडरस्टैंड एपीसी विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग स्केड्यूल एंड डायग्राम। निकाल सकते हो, चलो एपीसी, चलो करके दिखाओ, बताओ जी। पहले में इनफाइनाइट, दूसरे में वेरी गुड 1.2, तीसरे में 1, हाँ बोलो ना, 0 पॉइंट कितना, 0.93। ये देखो हमारे साथ गेम खेल रहे हैं, उधर एप्लीकेशन खोल के कह रहे देखो कितने भारी है, हम इतने बता रहे हैं, और इधर 0.9 एग्जैक्ट। समझा क्या, चलो मसला ये नहीं है कि तुमने नंबर बता दिए, ये तो तुम निकाल लोगे यार, तुम देख लो इधर, मसाला ये है कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पर बच्चों, ओ नालायक इधर देख ले, जीरो लेवल ऑफ इनकम पर वो पूछेगा आपके कि एपीसी बताओ कितनी होगी, हमेशा इनफाइनाइट होगी, क्या होगी, बिकॉज यू नो वेरी वेल एपीसी इज इक्वल टू सी अपॉन वाई, और जीरो लेवल ऑफ इनकम पर मतलब वाई की वैल्यू जीरो होगी। अच्छा जब नीचे किसी भी फ्रैक्शन के क्या आता है तो वो हमेशा क्या रहेगा, इनफाइनाइट। अच्छा एक बात बताओ, सुनो इसका मतलब भी समझ लो, इनफाइनाइट होने का मतलब क्या है, ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे गली मोहल्ले की आंटी तानी नहीं मार देती, नल्ला फिरता नल्ला, कमाता तो कुछ है नहीं, और इसके शौक तो देखो, बुलेट लेके फिर रहा है, पेट्रोल तो इसके बाप पता नहीं कहां से डलाता है, इसके बाप से भी पूछा था मैंने, वो तो हाँ जी, और पता नहीं शाम होते ही जैसे ही 6 बजते हैं तो पता नहीं मंडली में फिरता है, पूरे पता नहीं पूरे मोहल्ले गली के पता नहीं कहां कहां के लोंडे बुला के लेके आता है ना, और पटाखे पटका रहा है, पटाखे, इसे ये नहीं पता एक पटाखा पटकाने में 10 रुपए लगते हैं। अब तुम सोचो, सुनो ना, सुनो इधर, इनकम कितनी है, जीरो, खर्चा फिर भी कर रहा है, खैर मतलब यहाँ पे तो हम बहुत प्योर इंटेंशन के साथ पढ़ रहे हैं कि हम ये वो वाला खर्चा कर रहे हैं जो जीने के लिए जरूरी है, लेकिन आंटी लोग भी तो ऐसे ताने मार देती है ना नल्ले लोगों के ऊपर। सुनो, तो जीरो इनकम है और खर्चा फिर भी कर रहे हैं, एपीसी क्या बताती है कि हम अपनी इनकम का कितना पोर्शन, इनकम तो कुछ है ही नहीं, खर्चा ही खर्चा कर रहे हैं, तो बता ही नहीं सकते, बता ही नहीं, जो इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी क्या होता है जिसको बता ही नहीं सकते हम, तो बता, यहाँ पे तुम प्रैक्टिकली देखो ना, बता सकते हो क्या आप कि अपनी इनकम का कितना पोर्शन खर्च कर रहे हो, अरे इनकम है ही नहीं, खर्चा ही खर्चा कर रहे हो, तो हम बता ही नहीं सकते कि कितना पोर्शन खर्च कर रहे हो, तो दैट्स व्हाई वो बच्चों के आ गया इनफाइनाइट। सही सुनो, अच्छा एक चीज देख रहे हो आप, देखो ना इधर टेबल में, भाई ध्यान नहीं है तेरा, 3 बार ठोक चुके हम। सुनो,
शुरुआत में इनफाइनाइट के बाद आप देख रहे होंगे कि एपीसी की वैल्यू 1 के ऊपर हो रही है। एपीसी की वैल्यू 1 के, बिकॉज कंजप्शन क्या होता है शुरुआत में, ज्यादा होता है इनकम से। जब तक कंजप्शन ज्यादा होगा, यानी कि न्यूमरेटर ज्यादा होगा, इससे डेनोमिनेटर से, न्यूमरेटर बोले तो कंजप्शन, डेनोमिनेटर बोले तो यहाँ पे इनकम। जब तक कंजप्शन ज्यादा होगा इनकम से, तो एपीसी की वैल्यू क्या रहेगी। एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है, अब वो आपको खिलाएगा, है ना, आपके साथ खेलेगा। कैसे? वो बोलेगा क्या एमपीसी की वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है? एमपीसी की वैल्यू कभी भी नहीं हो सकती। क्या एपीसी की वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है? हाँ हो सकती है, बिकॉज शुरुआत में हमारी इनकम उतनी नहीं होती है, लेकिन हम खर्चा ज्यादा। लेकिन एमपीसी की वैल्यू 1 से ज्यादा कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी कभी भी? बिकॉज हम जितना एक्स्ट्रा कमा रहे हैं उसमें से तो क्या करेंगे, खर्च करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, बिकॉज हमें ऑटोनोमस कंजप्शन भी करना होता है, शुरुआत में हमारी इनकम होती नहीं है, लेकिन हमें अपने जीने के लिए खर्चा क्या करना होता है, ज्यादा करना होता है। yes or no? मुझे बताओ ब्रेक इवन पॉइंट क्या कहाँ पे है यहाँ पे? अरे वाह, थैंक गॉड, कितने अच्छे बच्चे मिले हमारे को। ये ब्रेक इवन पॉइंट है जहां पे इनकम का लेवल कितना है, 200 है। कैसे पता पड़ा हमें ये ब्रेक इवन लेवल है? बिकॉज ब्रेक इवन पे कंजप्शन इज इक्वल टू इनकम होते हैं, जितना हम कमा रहे हैं। मतलब जैसे होते हैं ना, जो लोग जो ड्रिंक करने वाले होते हैं, खासकर जो लोअर क्लास के जो लोग होते हैं, उनकी जिंदगी ब्रेक इवन पे निकलती है। तुम्हें समझा मैंने क्या बोला? तुम्हें समझा मैंने क्या बोला? मैंने कहा भी कुछ नहीं, मैंने कहा भी कुछ नहीं और कह भी सब कुछ दिया। जो लोग लोअर क्लास के होते हैं और वो बंदा ड्रिंक कर रहा होता है, तो उसकी पूरी जिंदगी ब्रेक इवन पे निकलती है बच्चों। आज 500 कमाएगा ना, शाम को 500 से माहौल बनाएगा और फिर पूरे मोहल्ले को परेशान करेगा। किसी दिन अगर थोड़ा ज्यादा कमा लेगा ना, तब क्वार्टर की जगह तो हाफ लगाएगा, और फिर उससे सुबह को फिर कहाँ पे मिलेगा, नाली में मिलेगा। अच्छा, ब्रेक इवन को भी ऐसे भी समझा जा सकता है क्या? हाँ बच्चों, यही तो इकोनॉमिक्स की खूबसूरती है। सुनो ना, अरे चलो ठीक है यार, ये तो देख लिया हमने। आप मेरे को ये बताओ, ब्रेक इवन लेवल पर एपीसी ऑलवेज क्या होगी? वेरी गुड, हमेशा 1 होगी। क्यों होगी? जितना कंजप्शन है मलिक साहब, उतनी ही इनकम है। जितना कंजप्शन है उतनी ही इनकम है, तो वो हमेशा क्या रहेगी, 1। न्यूमरेटर भी सेम, डेनोमिनेटर भी सेम। ब्रेक इवन लेवल के बाद अदिति क्या होगा? ब्रेक इवन लेवल के बाद कंजप्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इनकम ज्यादा हो जाएगी। न्यूमरेटर कम हो गया, डेनोमिनेटर ज्यादा हो गया। एपीसी एपीसी हमेशा ब्रेक इवन लेवल के बाद 1 से, इसका मतलब क्या जिस्ट निकला, एपीसी में बी मोर देन 1, एपीसी में बी 1, और एपीसी में बी लेस देन 1। तीनों ही हो सकती है, 1 से ज्यादा भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। 1 कब होगी मुझे ये बता दो? ब्रेक इवन पॉइंट पर। और ब्रेक इवन पॉइंट के पहले क्या होगी? 1 से ज्यादा। और ब्रेक इवन पॉइंट के बाद, ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसे हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में वो देखा था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और सरप्लस और डेफिसिट, ये बिल्कुल वैसा नहीं है बिल्कुल। अच्छा, क्या एपीसी इनफाइनाइट हो सकती है? कब हो सकती है? कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, बस ये देखो एपीसी क्या होता है कि कंजप्शन कितना कर रहे हैं हम आउट ऑफ टोटल इनकम। और वो इनफाइनाइट कब होगा? जब नीचे वाला जीरो होना चाहिए। नीचे वाला क्या है? इनकम। इनकम जीरो होगी, आंसर आ गया। हाँ बोलो ना। आपको ये एपीसी का डायग्राम समझ में आता है? मैंने तो बताया नहीं आपको। आ गया समझ में? हाँ सिंपल यार, कंजप्शन का कर्व है और कंजप्शन कितना है, इनकम कितनी है। अच्छा, एपीसी निकालने के लिए मैं कौन से गैप को कौन से गैप से डिवाइड करूं, बता दो ना मेरे को। ये वाले गैप को डिवाइड करूं क्या ये वाले गैप से? कुछ भी, मैंने क्या बोला? ये वाले गैप को ये वाले गैप से डिवाइड करना है क्या? इस वाले गैप को इस वाले गैप से डिवाइड करना है। अभी समझा ना? हाँ बोलो।
C/Y, क्योंकि ये कंजप्शन का गैप है और ये इनकम का। कोई शक हो तो बताओ। आगे चल सकते हैं क्या? नहीं चल सकते हैं? ऐसे मत करो, गुस्सा मत हो यार आप। देख लो ना, ये मैं आपको बता चुका हूँ। आप ऐसे गुस्सा करोगे तो कैसे बात बनेगी? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एपीसी। भैया बहुत बड़े ड्रामेबाज हो। एपीसी इज मोर देन वन। पढ़ लो ना, मैं नहीं बता रहा। So long as consumption is more than national income, that is before the break-even point, APC is greater than। अरे तुमने ही तो बताया था अभी। मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मेरी क्लास को तुम पढ़ा रहे हो। मजे की बात है, फीस मैं ले रहा हूँ। वापस नहीं करूंगा। इधर देखो, एपीसी इज इक्वल टू 1। एपीसी किसके कुल भी होती है? 1 के कुल भी होती है। एट द ब्रेक इवन पॉइंट कंजप्शन इज इक्वल टू नेशनल इनकम, so APC is equal to 1 and at this point S is equal to 0, APS is equal to 0। ब्रेक इवन पे हमें पता है ना कि क्या होता है बच्चों, सेविंग जीरो होती है। हाँ बोलो ना। और जब सेविंग जीरो जाएगी तो एक ऐसे आगे चल के कॉन्सेप्ट आएगा एपीएस। जैसे हमने एमपीसी एमपीएस पढ़ा ना, ऐसे एपीसी और एपीएस आएगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट पे एपीएस क्या होती है और एपीसी 1। समझ में आ गया? आगे एपीसी इज लेस देन 1। After the break-even point, consumption is less than national income. As a result, APC is less than 1. APC falls with an increase in income. अगर ये भी अगर वो सीबीएसई वाला एक्सप्लेन करा ले आपसे विद द हेल्प ऑफ एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल, तो आप कर सकते हो। क्या बोला इसने? एपीसी गिरती है किसके ज्यादा होने से? जैसे 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 इनकम बढ़ती जाएगी वैसे 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 एपीसी कम होती। क्यों? कंजप्शन तो कम करेंगे हम, सेविंग। सिंपल। नेक्स्ट, एपीसी कैन नेवर बी जीरो। ए बता दो ना मेरे को, एपीसी कभी भी जीरो नहीं होगी। कंजप्शन कभी भी जीरो, चाहे भले ही इनकम क्या हो। अरे पैक नहीं करने का भी, ऐसे गुस्सा मत हो, रुको ना अभी। ठीक है, एपीसी कभी भी जीरो नहीं होगी बिकॉज कंजप्शन कभी भी जीरो। क्या जिंदगी से प्यार नहीं है क्या? अगर एपीसी जीरो कर दी ना तो समझो अब इस जिंदगी से मन भर चुका है आपका। हाँ बोलो ना। और अब आप हिमालय पे जाना चाहते हो, ऐसा ही है ना? ठीक है, हाँ तो बोलो, उससे भी ऊपर। ठीक है ना? हाँ बोलो। अरे एपीसी जीरो का मतलब समझ में आता है कि अब तुम्हारी जिंदगी में कोई रस रहा नहीं है। अब तुम सीधा ऊपर जाना चाहते हो। ठीक है ना? हाँ बोलो। वैसे ऐसा नहीं होता बच्चों, थोड़ा से मतलब अलग टॉपिक में निकल जाऊंगा मैं। प्रैक्टिकली अगर इसे देखेंगे ना तो स्पिरिचुअली ऐसा नहीं होता कि जिन लोगों की जिंदगी में कुछ नहीं होता तो वही ऐसा कुछ मतलब प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है ना? लोग अपने अपनी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए भी वैसा करते हैं। ठीक है, चलो आज के लिए बच्चों इतने रखेंगे। हाँ मैं पहले ही बोल चुका हूँ क्योंकि अदरवाइज ओवरडोज हो जाएगी। सेविंग फंक्शन चालू होएगा। सेविंग फंक्शन कुछ नहीं है, उसी का ही भाई है। बिल्कुल जैसे मैंने अभी पढ़ाया ना आपको, ऐसे सेविंग फंक्शन चलेगा। और बस कल में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसको कंप्लीट करने के बाद बच्चों प्योर प्योर न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे। आई थिंक कुछ रिलेशनशिप है, चलो वो करा दूंगा कल की और परसों की क्लास के बाद। कल और परसों की क्लास में जितने भी कॉन्सेप्ट है हम सारे डेवलप कर चुके होंगे। उसके बाद प्योर प्योर न्यूमेरिकल चलेंगे। जिनको छुट्टी लगानी है लगा सकते हैं। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे क्या चलेंगे? न्यूमेरिकल चलेंगे। ठीक है, और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा आपको सॉल्व करने में। अगले वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करोगे ना, मक्खन मलाई एकदम से। मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं तब भी तुम, मैं हल्का सा ऐसे पुश करूंगा, तुम बॉल की तरह भागोगे ऐसे आगे आगे। हाँ बिल्कुल वैसा। ठीक है ना? वो कहते हैं ना कि ऑटो पायलट मोड पे लगा देना किसी चीज को, तो वैसा। थैंक यू वेरी मच बच्चों, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी कल करेंगे।